हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदरा माई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदरा बाई। गुरुजी, साईनाथ ने सुंदरा बाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदरा बाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदरा बाई नहीं रही। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ सुंदरा बाई? प्रभु के दर्शन हुए? मैं अपने भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं होने देता सुंदरा बाई। राम राम राम। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। लेकिन मैं तो आपके भक्त नहीं हूँ साईं बाबा। जी, सुंदरा बाई धीरे धीरे अपना नाखून बाहर निकाल रही है। राम राम राम। सुंदरा बाई, ये तुम्हारा ज्ञान है। तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदरा माई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदरा बाई। हाँ सुंदरा बाई, जब मैं बुलाता हूँ तब मेरे भक्त मुझसे मिलने द्वारका माई में आ जाते हैं, और जब मैं बुलावा भेजता हूँ तो मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो आ जाता है, जैसे तुम आई हो। अच्छा, हमने सुंदरा बाई को यहाँ आने से रोकने की जो कोशिश की, उन्हें असफल करने वाले आप थे, हाँ? बस महासापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। मेरा भक्त जब मुझसे मिलने के लिए यहाँ आता है
तो उसके रास्ते की सारी रुकावटें मैं दूर करता हूं। अरे नाटक कर रहा है ये साईं। द्वारिकानाथ, ये सब महालसा पति और साईं ने मिलकर किया है। द्वारिकानाथ जी, मैंने सुंदराबाई को अपने घर नहीं बुलाया था, पूछिए इससे। मैं समझ गया। द्वारिकानाथ ने ही सुंदराबाई को महालसा पति के घर में भेजा होगा। इससे पहले भी तुमने 2 बार सुंदराबाई को द्वारिका माई में भेजा था, लेकिन सुंदराबाई द्वारका माई में नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? बोलिए द्वारकानाथ जी, क्यों सुंदराबाई को द्वारका माई में आने का दरवाजा नहीं मिला? हाँ, है कोई जवाब आपके पास द्वारकानाथ? इस बार सुंदराबाई इसलिए यहाँ आ सकी है कि साईं बाबा ने बुलावा भेजा। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। और साईं बाबा के सामने भी कोई झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। तुम ये साध्वी बनकर क्यों आई हो? ताकि तुम्हारा ये वेश तुम्हारे अंदर के द्वेष को छुपा ले। यहाँ द्वारका माई में अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये नहीं चलता है। मैं भी तो ऐसे विचार लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो साईं बाबा की पूजा करने यहाँ आई हूँ। तो फिर पूजा की थाली हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? फंस गया साईं जाल में, वैद्य जी फंस गया। अब सुंदराबाई अपने नृत्य का माया जाल इस द्वारिका माई में फैला देगी। बिल्कुल। राम राम राम। क्या सुंदराबाई द्वारिका माई में नृत्य करेगी? अजी, उसने अपना इरादा तो बता ही दिया है। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो। गुरुजी, साईनाथ ने सुंदराबाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदराबाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदराबाई नहीं रही, साईनाथ ने इसका कल्याण कर दिया है।
मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द्वारिकानाथ जी, यानी सुंदराबाई बहुत ही निपुण अभिनेत्री भी है। हाँ? राम राम राम, देखिए देखिए कैसा नाटक कर रही है। ऐसा लगता है कि वो साईं की सच्ची भक्त है। राम राम सही राम। कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने अनजाने में मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। जिसने मोह को जीत लिया है, उसी को मैंने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी साईं बाबा। जो मोह माया के अधीन हो, अपने भक्तों को मोह माया से बचाता है, उसी को मैंने अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की साईं बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, ये सुंदराबाई ये सब क्या बोल रही है? वैद्य जी, जो सुंदराबाई बोल रही है वो नाटक नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि जो उसके दिल में है ना, वही उसकी जुबान पर है। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुंदराबाई, पश्चाताप के आंसू गंगा नदी की तरह इंसान के सारे पापों को धो डालते हैं। जिसका मन साफ है वो पवित्र है। जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है, उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। पैसा ईश्वर नहीं है सुंदराबाई, पैसा माया है। ईश्वर वहां है जहां श्रद्धा और विश्वास है। निष्पाप मन ही ईश्वर का निवास है। अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। नृत्य द्वारा ईश्वर की आराधना करो। मैं आप ही के उपदेश पर चलूंगी साईं बाबा। मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई, तुम्हारा कल्याण हो। ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है सुंदराबाई? तुम शिरडी में आई थी उस साईं का ढोंग और पाखंड गांव वालों को दिखाने के लिए, साईं की भक्ति करने के लिए नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो द्वारकानाथ जी। तुमने मुझे धोखा दिया है सुंदराबाई। धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे हो द्वारकानाथ जी। साईं बाबा को पहचानो, जानो। साईं बाबा भगवान है, इनके शरण में आ जाओ और अपना उद्धार कर लो। राम राम राम। आज बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी सुंदराबाई। दवा की एक गोटी दे दूंगा ना, तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए तालू से चिपक जाएगी, समझी? मेरी चिंता करने वाले अब साईं बाबा है वैद्य जी। वो तो आप जैसे वैदों के भी वैद हैं। हमारे कान साईं की तारीफ नहीं सुन सकते सुंदराबाई। तो अपने कानों में शीशा खोलकर इन्हें बंद कर लो द्वारिकानाथ जी। और अब ये भी सुन लो कि मेरे कान भी
अपने भगवान की आलोचना नहीं सुन सकते। अगर अब साईं बाबा के खिलाफ कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी तुम? मैं कहता हूँ वो ढोंगी है, ढोंगी। खबरदार द्वारकानाथ जी। सुंदराबाई, जय साईं बाबा। अरे हट। जय साईनाथ। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ, अपना कल्याण चाहते हो तो सुंदराबाई को अपना गुरु बना लो। वैद्य जी, सुंदराबाई को क्या अब हम गुरु बनाएंगे? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले इस गुरु से तो शिक्षा ले लो। राम, मारा कहीं के, जहाँ नहीं चाहिए वहीं मुंह खुलता है इनका। चलो निकलो यहाँ से। राम राम राम। अरे सुंदराबाई तो गई सो गई, साथ में हमारे द्वारकानाथ जी के 10,000 रुपए भी गए। अरे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो साईं बाबा को पानी पिला के रहूंगा मैं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कितने लोग आए साईं बाबा को पानी पिलाने वाले, साईं बाबा ने सबको पानी पिला दिया। अरे चुप रहो मूर्खो, मुंह बंद रखो अपना। वैद्य जी, एक तरीके से तो ये सच ही कह रहे हैं। सुंदराबाई ने बहुत अपमान किया है। हाँ, द्वारकानाथ जी सही कह रहे हैं। अरे उसने तो सबके सामने इनके गाल पे थप्पड़ मार दिया। ऐसे वैद्य जी, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तो डूब क्यों नहीं जाते द्वारकानाथ जी? द्वारकानाथ जी, मेरी मानो ना तो चुल्लू भर पानी में डूबने से पहले बाबा की शरण में जाओ। बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे, नहीं तो पता चला अगले जन्म में तुम सचमुच बंदर बन के पैदा होगे। अगले जन्म में ना, तुम तो इसी जन्म में बंदर हो नाना बली। अरे मेरी छोड़ो द्वारकानाथ जी, बाबा ने ना आपकी लाज बचा ली, मालूम? नहीं तो सुंदराबाई के 5 उंगली के निशान आपके गाल पर दिखाई देते। हाँ, जब बढ़ते ना, तेरे गालों पर तो अभी निशान बनाता हूँ। चल निकल यहाँ से। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगकर उन्हें संकेत करना चाहता हूं कि पैसों से मोह मत करो, इस माया जाल में मत फंसो। दक्षिणा लेते समय मैं भक्तों के पापों को, भक्तों की चिंताओं को अपनी झोली में डाल देता हूं, ताकि मेरा भक्त सब कुछ भूलकर मालिक के ध्यान में अपना मन लगा दे। जो मालिक की शरण में जाते हैं वो माया मोह से मुक्ति पा लेते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो पापों से मुक्ति पालोगे। जिसकी मुझ पर श्रद्धा होती है और जो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सबका मालिक एक। तुम्हें साईं बाबा के दर्शन हुए? साईं बाबा ने तो मुझे त्रिदेव के दर्शन करवाए रंजना। आज से, बल्कि अभी से, मैं अपना सारा जीवन साईं बाबा की भक्ति का प्रसार करने में लगा दूंगी। आज से ये सुंदराबाई पैसे की भक्त नहीं, साईं बाबा की भक्त है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। साईं बाबा